तो कैसा लगा आपको हिडन इन्वेंट्री आर्क? मेरे लिए ये आर्क बेस्ट आर्क ऑफ ऑल टाइम में से एक बन गया है, क्योंकि कौन छोटे गोजो को देखना नहीं चाहेगा। इस आर्क में गोजो और गेटो की दोस्ती और एक ऐसी घटना दिखाई गई है जो गेटो को अच्छे से बुरा बनाती है और गलत रास्ता चुनने पे मजबूर करती है। ये आर्क सिर्फ 5 एपिसोड का ही था, जिसमें जुजुत्सु काइसेन मांगा के 15 चैप्टर्स डाले गए थे। इस आर्क में गोजो को बहुत सारी पावर्स हासिल करता दिखाया गया है और ऐसे कैरेक्टर्स को भी दिखाया गया है जिनको जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 में बहुत सारा प्यार मिला था। तो इस आर्क में ऐसा क्या खास था? ये बंदा, इस आदमी ने गोजो को लगभग मार ही दिया था और वो मर भी गया होता अगर कहानी का प्रोटोगनिस्ट ना होता तो। अब आप कहोगे ये बंदा कौन है? तो ये है फुशिगुरो के पापा। हाँ, वही फुशिगुरो मेगुमी जो हमें सीजन 1 में दिखा था। इस बंदे का छोटा रोल होने के बावजूद भी बहुत खास था, क्योंकि तोजी जो इस बंदे का नाम है वो इस आर्क का कूल वाला मेन विलन था, जिसने गोजो के एल लगा ही दिए थे। अब तोजी की गोजो और गेटो से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। जब तोजी को उसके क्लैन से निकाल दिया जाता है, उसके बाद वो एक असासियन बन जाता है जो लोगों को मारने के पैसे लेता है। और ये बंदा एक मिशन लेता है स्टार प्लाज्मा विसेल रिको अमानाई को मारने का, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी गोजो और गेटो की होती है। ये बंदा गोजो और गेटो के सामने अपना मिशन क्लियर करता है, वो भी बेडेस तरीके से, और वो दोनों कुछ नहीं कर पाते, लिटरली कुछ भी नहीं, क्योंकि तोजी फुशिगुरो जुजुत्सु काइसेन एनीमे में स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक माना जाता है। जहाँ एक डायलॉग आता है जहाँ कहा जाता है कि तोजी एक सुपर ह्यूमन है। उसके पास कोई कर्स एनर्जी तो नहीं होती, लेकिन वो माँ की जेनिन का अपग्रेडेड वर्जन है जो जन्म से ही सुपर ह्यूमन बॉडी के साथ पैदा हुआ था। तोजी के पास सुपर ह्यूमन बॉडी के अलावा सुपर ह्यूमन वाली स्पीड और तोजी 5 सेंसेस भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो दूसरे जुजुत्सु सोर्सरर्स की तरह कर्सेस को देख सकता है। तोजी लड़ने के लिए कई हथियार इस्तेमाल करता है जिन्हें कर्स टूल कहा जाता है। क्योंकि तोजी लड़ाई के बीच में अपने हथियार बदलता रहता है, तो इतने सारे हथियार वो अपने साथ कैरी नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने साथ एक कर्स स्पिरिट रखता है जिसका नाम इन्वेंट्री कर्स होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों मांगा के गोजोस पास्ट आर्क का नाम बदलकर एनीमे में हिडन इन्वेंट्री आर्क रखा गया। ये कर्स स्पिरिट एक लो लेवल की स्पिरिट होती है जो तोजी अपने गले में लपेटे रहता है। उसकी मदद से तोजी अपने हथियारों को उस कर्स स्पिरिट के अंदर छुपाता है और जब चाहे तब अंदर बाहर निकाल सकता है। तोजी में कोई कर्स एनर्जी ना होने की वजह से और एक लो लेवल कर्स स्पिरिट रखने से जो नहीं के बराबर होती है, वो किसी भी बैरियर के अंदर घुस सकता है। तोजी और कर्स स्पिरिट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से गेटो उस कर्स स्पिरिट को एब्सॉर्ब नहीं कर पाता। ये तो हुई तोजी फुशिगुरो की बात कि वो कौन था। अब बात करते हैं एनीमे की। इन 5 एपिसोड में हमें पता लगता है कि गोजो की पावर्स क्या है और उसकी पावर्स का नाम क्या है। तो गोजो जो पावर्स इस्तेमाल करता है उसे लिमिटलेस कहा जाता है, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है अनंत तक, जिसका मतलब गोजो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। गोजो सातुरो गोजो क्लैन का एक लौता ऐसा बंदा होता है जो 400 सालों बाद लिमिटलेस और 6 आइस दोनों पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तो ओवरऑल ये आर्क काफी अच्छा रहा, जहाँ पे हमें गोजो के एल लगते हुए दिखे। गोजो की पावर्स के बारे में हमें पता लगा कि उसके पास कौन से पावर्स है। एक कूल और स्टड बंदा दिखा जो इस आर्क का मेन विलन था। हमें पता चला कि गेटो ने क्यों गलत रास्ता चुना और उसका आगे जाके क्या मकसद होने वाला है। कुछ भी कहो, लेकिन फुशिगुरो के पापा बिग डैडी निकले, जिसने मुझे तो इम्प्रेस किया। अब 5 एपिसोड के बाद अगला आर्क जो कि शिबुया इंसिडेंट आर्क है, वो 1 महीने बाद आएगा, मतलब 31 अगस्त से स्टार्ट होगा, जिसमें 18 या 19 एपिसोड होंगे और वो पूरा खत्म होने तक चलता रहेगा। तो बेसिकली ये आर्क एक सेटअप था शिबुया इंसिडेंट आर्क के लिए, जो अच्छा खासा मजा देने वाला है। अगर आपने देख लिए है ये 5 एपिसोड, तो आपको कैसे लगे हमें जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।